तो रावण की माया से सभी बूटियाँ जो औषधियाँ थीं वो चमकने लगी। जहाँ भगवान ने काल के साथ मंत्रणा किया था और हमारी माता जी सीता जी जब लंका गईं तो आज उसका नाम हो गया श्रीलंका। तो 148 तीर्थ 84 कोस, 14 कोस और 5 कोस में स्थित हैं। देखिए, सर्वप्रथम तो यह अयोध्या में 14 कोसी जो युगों युगों से चली आ रही 84 कोसी, 14 कोसी और 5 कोसी। शास्त्रीय सीमा अयोध्या की जो है वो 5 कोसी। फिर उसके बाद जो तीर्थ हमारे हैं वो 84 कोसी हैं, 14 कोसी। तो उन में से एक स्थान ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग में स्थित है। और यहाँ का ये पौराणिक इतिहास है कि यहाँ पर हनुमान जी संजीवनी लाते समय जब लंका से चले हैं और लक्ष्मण जी को वीर घातनी बाण लगा है, शक्ति लगी है, तो हनुमान जी जाते हैं तो सर्वप्रथम वो बिजेथुआ जाते हैं जो कि सुल्तानपुर में स्थित है। और वहाँ पर काल नेमी को वध करते हैं। फिर वहाँ से जाते हैं द्रोणागिरी। द्रोणागिरी से जब वहाँ पहुँचे तो रावण की माया से सभी बूटियाँ जो औषधियाँ थीं वो चमकने लगी और सुखेन वैद्य ने कहा था कि जो चमकेगी उसी बूटी को लाना। तो पूरा पहाड़ ही चमकने लगा। ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने सोचा कि जो बलशाली होते हैं वो बुद्धि से कम थोड़ा बल का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम पूरा जो है औषधि का जो पर्वत है लेके चले जाएं, जो वैद्य जी को पसंद आएगा वो अपना निकाल लेंगे। तो जब वो वहाँ आते हैं तो उनके मन में बार बार राम जी के था कि भरत जी को याद करते थे, भरत जी ना हुए आज। तो हनुमान जी ने कहा उनका भी हम पौरुष और उनकी तपस्या और उनका जो है हम देख करके दर्शन कर करके सब चलें। तो वो अयोध्या मार्ग से इधर की तरफ जाते हैं, पूरी अयोध्या का भ्रमण करते हैं और फिर नंदीग्राम की तरफ जाते हैं। तो द्रोणागिरी और ये हनुमानगढ़ी और बिजेथुआ महावीरन एक लाइन पर है, एक सिद्धांत। फिर दक्षिण सीधे लंका है। ऐसी स्थिति में भरत जी ने सोचा कोई राम रावण युद्ध चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मायावी राक्षस अयोध्या में प्रहार करने के लिए भेजा हो। विशालकाय रूप था। तो उन्होंने उसको तुरंत जो है बाण का संधान किया कुश का। और हनुमान जी को जब नीचे आने लगे तो राम राम किया तो उन्होंने कहा तो दौड़े भरत जी। तो जब भरत जी दौड़ते हैं तो उनको यहीं पर रोक लेते हैं, फिर उनको सहलाते हैं, तो बताते हैं पूरा वृत्तांत कि ऐसे ऐसे हुआ। तो भरत जी विलाप करते हैं कि मेरे भाई को जो है शक्ति लगी और भगवान उनको रक्षा करें, ठीक करें। उसके बाद इस स्थान का धीरे धीरे कालांतर में इसका नाम पहाड़पुर था, आज भी है पहाड़पुर। पीछे जहाँ हम बैठे हैं तो ये सामने जनौरा ग्राम है और पीछे पहाड़पुर है और इसके ठीक सामने मंत्रेश्वर महादेव है, जहाँ भगवान ने काल के साथ मंत्रणा किया था कि हम अपने साकेत धाम को कैसे जाएं। ऐसी स्थिति में जब अक्षय नवमी होती है तो इस स्थान की इतनी महत्ता है कि 10 से 20 लाख लोग इस स्थान में आकर के यहीं से परिक्रमा शुरू करते हैं अयोध्या की। तो ये है इस हनुमानगढ़ी का इतिहास। यह मंदिर तो पहले यहाँ पर पीठ की पूजा होती थी स्थान की, फिर धीरे धीरे इसमें जो है हनुमान जी की लेटी हुई मिट्टी की मूर्ति की पूजा हुई। फिर जब हमारे महाराज जी के गुरु जी आए स्वामी बलदेव दास जी, तो उन्होंने इसमें जो है हनुमान जी की बनारस से ला करके और 1956 में कार्तिक के महीने के बाद, जनवरी के बाद इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा कराए और इसके बाद तब से पूजा अर्चना चली आ रही है। और गुरुदास जी हमारे महाराज जी, जो कि हम लोगों की मुख्य गद्दी है ग्वालियर मध्य प्रदेश, झांसी की रानी भी यहाँ आ चुकी हैं, क्योंकि झांसी की रानी जो इस पीठ को स्थापित किए हैं उनके गुरु थे झांसी की रानी के, उनका नाम था स्वामी गंगादास जी। वो स्थान ग्वालियर में आज भी जो है पड़ाव के नाम से स्थित है। गंगादास जी की बड़ी साला, स्टेशन रोड, रानी लक्ष्मीबाई नगर और ग्वालियर। तो वहाँ से संत आए गुरुदास जी महाराज। गुरुदास जी आए, गुरुदास जी ने इस मंदिर को थोड़ा एक रूप दिया
कि यहाँ लोग आवे। जंगल था पूरा, ये जनकौरा गांव था, इसको जनक जी ने खरीदा था। पीछे पहाड़पुर था, तो यह इस पूरा ये जंगल सरजू का किनारा है। इधर कैंट है जो मिलिट्री रहती है, दक्षिण साइड में जो है आपका ये सब झील थी, पीछे आज भी झील है, लोगों ने मकान बना लिए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये मंदिर यहाँ था, यहाँ कोई आता था, निर्जन स्थान। तो इसके बाद हमारे महाराज जी के जो गुरु जी थे स्वामी बलदेव दास जी, उन्होंने मुकदमा शुरू से लड़ते अखाड़ा आ रहा है 1528 से संत रामानंदा परंपरा के। इसके बाद फिर बालानंदाचार्य जी ने अखाड़ों की स्थापना किया, वो राजस्थान के थे, जयपुर के। तो जयपुर से बाबा गोविंद दास जी आए, उन्होंने निर्मोही अखाड़े की स्थापना राम घाट पर किया 1700 ईस्वी के बाद। और उसके बाद मोहनदास जी हुए, मोहनदास जी के बाद के शिष्य हुए बलदेव दास जी। बलदेव दास जी ने राम जन्मभूमि में जब भगवान प्रकटोत्सव हुआ तो बाबा अभिराम दास और बलदेव दास जी महाराज वहाँ खड़े हुए और उसी समय आरती हुई, चमत्कार हुआ। 22/23 की रात्रि को सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान, जिसको मुसलमान लोग बाबरी मस्जिद कहते थे, वहाँ पर उन्होंने कभी नमाज नहीं अदा किया, क्योंकि विवाद चलते रहे। 76 बार हमले हुए और 1990 में जब हुआ तो 77 बार हो गया। फिर 6 दिसंबर को जब ढांचा गिरा, क्योंकि वो मंदिर था, बाबर ने आक्रांता आकर के और ज़बरदस्ती बनवा लिया था, तो पूरे देश के हिंदू समाज आ करके और उस ढांचे को ध्वस्त कर दिया। ऐसी स्थिति में तो 78वां हमले हुए, इसका जो इतिहास हो गया अब लिखा जाएगा तो 76 हमले नहीं लिखे जाएंगे, अब 78 बार हमला हुआ। तो 78 बाद हमले के बाद जो है फिर संवैधानिक रूप से कि राम मंदिर वही है, राम जन्मभूमि वही है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में एक सुप्रीम फैसला सुनाया, जो 5 जजें की संवैधानिक पीठ ने स्वीकार किया और एक मत होकर के लिखा कि नहीं, जिसको हिंदू जिस आस्था के साथ वहाँ पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, नवमी मनाते हैं और हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में जाते हैं, वह बाबरी मस्जिद नहीं हो सकती है। वो राम का पूजा स्थल है, राम का गर्भ स्थल है, राम का जन्म स्थान है, ऐसा उन्होंने जजमेंट दिया। और उसके बाद से 5 अगस्त 2020 को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बड़े ही समारोह पूर्वक हम लोगों की उपस्थिति में सभी संतों की उसका शिलान्यास किया। और आगामी 22 जनवरी को जब माघ मकर गति जब रवि होई, तीरथ पतहि आओ सब कोई, जब सूर्य भगवान धीरे धीरे मकर राशि में प्रवेश करते हुए उत्तरायण होंगे और उस समय संगम का मेला लगेगा, उसी समय 15 जनवरी से लेकर के और 22 जनवरी के मध्य में जो मुहूर्त है पूजन का 9 दिन का, वह पूजन का क्रम चलेगा। और 22 जनवरी को भगवान का विधिवत लोकार्पण मंदिर का होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, हम सब उसमें सहभागी होंगे, शरीफ होंगे। और ऐसी स्थिति में जब रामनवमी होगी तो रामनवमी को पूरी दुनिया के हिंदू समाज यहाँ आएंगे और वह दिन ऐसा होगा कि नवमी भवम मधुमासा अवधपुरी या चरित प्रकाशा, जादिन राम जन्म श्रुति गावई, तीरथ सकल तहाँ चली आवें। तो वो ऐसा ऐतिहासिक पल होगा कि हम लोग उसको अपने हृदय में समाहित करेंगे उस दृश्य को, और हम सभी बड़भागी, पूरा दुनिया जितने भी करोड़ों हिंदुओं की आस्थावान लोग हैं वो बड़भागी हैं कि ऐसे सुखद पल को हम लोग देख सकेंगे। जैसे कनक भवन है, सबसे पहले तो हुआ भगवान का जन्म स्थान राम जन्मभूमि, तो एडवर्ड विवेचनी सभा 1902 में राम मनोहर दास जी बड़ा स्थान के सानिध्य में उनकी अध्यक्षता में एक जो है एडवर्ड विवेचनी सभा कमेटी गठित किया। तो उसमें जो ऐतिहासिक मंदिर थे, स्कंद पुराण, रुद्रामल, वाल्मीकि रामायण, ऐसे ऐसे अन्य जो ग्रंथ हैं उनको साक्षी मान करके और उनको प्रमाणित करके सबसे 1 नंबर का पत्थर राम जन्मभूमि में आज भी लगा हुआ है। आप लोग जाएंगे, 1 नंबर का पत्थर राम जन्मभूमि, हाँ 2 नंबर का पत्थर जन्म स्थान जो कि उसके विस्तार में आ गया है। ऐसे ऐसे 148 पत्थर लगे हुए, तो 148 तीर्थ 84 को
14 कोस और 5 कोस में स्थित हैं। कनक भवन का यह इतिहास है कि वह सोने का महल था और माँ कैकेयी ने सीता जी को उसको मुँह दिखाई में दिया था। द्वापर के युग में जब द्वापर का चौथा चरण शुरू हुआ तो भगवान सभी तीर्थ यात्रा के लिए कृष्ण जी आए। तो आज भी उसका इतिहास है कि कनक भवन को पुनः जीर्णोद्धार भगवान कृष्ण ने कराया। भगवान कृष्ण के बाद उज्जैन के राजा जब आते हैं तो राम जन्मभूमि, कनक भवन, नागेश्वर नाथ, गुप्तार घाट, अन्यान्य मंदिरों का उन्होंने सौंदर्य, भरत कुंड का भी कराया, उसमें पत्थर लगा हुआ उन्होंने कराया। विक्रमादित्य के बाद 1528 में बाबर ने उसको ध्वस्त किया, औरंगजेब भी आया। पूरे देश में जितने भी हमारे हिंदू संस्कृति के मंदिर हों, वो चाहे आपका कुतुब मीनार हो, चाहे ताजमहल हो, वो सब, वो तेजू का महल था। कुतुब मीनार तो एक हमारा वैज्ञानिक शोध केंद्र है। आज भी उसको जो वैज्ञानिक हैं, इतिहासकार हैं, उनसे पूछिए, बड़े बड़े थे, उस पर भी काम होने जा रहा है। उसके बाद जो हमारा आपका मंत्रेश्वर महादेव है, इस मंदिर से आधा किलोमीटर की दूरी पे ठीक सामने पर, वहाँ भगवान ने काल के साथ मंत्रणा किया। और कैकेयी भवन, कौशल्या भवन, सुमित्रा भवन, बड़ा स्थान, रत्न सिंहासन था, वो रत्न का जड़ित था। भगवान वहाँ बैठ करके जब रामराज हुआ तो राजकाज चलाते थे। और इस तरह का उस समय का जो वातावरण था कि सब नर करहीं परस्पर प्रीति, कोई दुखी नहीं था, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण ही ना। तो वो रामराज की परिकल्पना के लिए आज जो एक व्यवस्था चल रही है क्योंकि देश का जो हमारा शासक है, मुखिया है, वो इतना ईमानदार है कि उनके मन में है कि सब सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। आज जो G20 हुआ तो उसका मेन उद्देश्य था कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारा परिवार है। तो परिवार में प्यार होता है और बाजार में व्यापार होता है। और जो देश होते हैं, जैसे पश्चिम के जो देश होते हैं, वो हमारी अपनी परंपराओं को, अपने व्यवसाय को, अपने देश को अपना घर नहीं मानते हैं, वो बाजार मानते हैं। और बाजार में व्यापार होता है और परिवार में प्यार होता है। तो भारत एक ऐसा देश है कि भारत को माता कहा गया है। और हमारी माता जी सीता जी जब लंका गई तो उसके पूर्व में लंका का नाम लंका था। जब माता जी वहाँ निवास करके चली आई तो आज उसका नाम हो गया श्रीलंका। श्री जी वहाँ प्रवेश कर आई, इसलिए उसका नाम। तो दो देश ऐसे हैं कि जो हमारे माता जी के नाम से जुड़े, भारत माता और श्रीलंका, एक सीता जी के नाम से और एक स्वयं भारत माँ, स्वयं उनका अवतार ही है। भारत माँ भी तो सीता का अवतार है, उसी में तो सीता समाहित हुई, उसी गोद में। तो कनक भवन हो गया। भरत कुंड में भरत जी ने तपस्या किया, 14 वर्ष उन्होंने जो है फलाहार करके, निराहार उसमें लिखा हुआ है, उन्होंने फलाहार किया। और ऐसी जटाएं हो गई, सुदबुल खोल रहे कि भगवान जब 14 वर्ष के बाद आए तो भरत जी का और राम जी का स्वरूप एक जैसा हो गया। तो जब गले मिले तो यहाँ की जनता ये नहीं समझ पाई कि वनवास किसको हुआ। एक जैसा रूप, श्यामल वो श्यामल वो, जटा उनके जटा उनके। वो तपस्वी वेश में थे, वो तपस्वी वेश में थे कि तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। उन्होंने अयोध्या की जिम्मेदारी लेकर के राजकाज चलाते हुए तपस्वी रहे। और भगवान जो है निश्चरों के वध के लिए तपस्वी वेश धारण किए कि जब तक हम त्याग नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी निद्रा, 14 वर्ष निद्रा नहीं लिए। उर्मिला जी ने तपस्या किया। तो योग और प्राणायाम और तपस्या का ये देश है। और तप जप से ही, नियम संयम नियम से ही हमारा जो सनातन धर्म है वो पूरी दुनिया में आज देखिए डंका बज रहा। दुबई जैसे देश में मंदिर बन गया। राम की कथा दुबई जैसे 50 देशों में, हमारे मुरारी बापू जी ने कहा, राजीव ओझा जी ने कहा, प्रेम भूषण जी ने कहा, तमाम लोग विदेशों में गए। मुक्ति मार्ग, मुक्ति गली अयोध्या में है। तो बताते हैं कि वहाँ जैसे कोई पागल व्यक्ति होता है तो अगर उस गली में चला जाता है तो अपने आप ठीक हो जाता है। वो स्वर्ग द्वार मोहल्ले में मुक्ति गली, क्योंकि मुक्ति वहाँ निवास करती है। और भगवान से स्वयं मुक्ति ने कहा कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो भगवान ने कहा कि पड़ी रहो यही गैल में जहाँ संत सब जाएं, और उड़ी उड़ी रज मस्तक पड़े, अवश्य मुक्ति हो जाए। मुक्ति की भी अयोध्या में मुक्ति होती है।
ऐसा भगवान ने कहा है। तो जो स्वर्ग द्वार है और रामकोट है वो जो हमारे ग्रंथ हैं उसके हिसाब से वो प्रमाणित है। और जो नए मंदिर बने वो ऐतिहासिक हैं, वो भी उनका भी इतिहास है, लेकिन मुख्य रूप से गुप्तार घाट, आपका स्वर्ग द्वार और रामकोट, ये जो वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण है और उत्तर रुद्रामल है, उन ग्रंथों में, और जो नागेश्वर नाथ को केंद्र बिंदु बना के कहा गया कि इतनी दूरी पे राम जन्मभूमि है, इतनी दूरी पे कनक भवन है, इतनी दूरी पे रत्न सिंहासन है, इतनी दूरी पे गुप्तार घाट है, इतनी दूरी पे जो है वाल्मीकि आश्रम है, तो उनका जो प्रमाण है वो हमारे ग्रंथों में मिलता है और उसी प्रमाण के अनुसार से ही अयोध्या का विकास होना चाहिए। और इसमें जो इतिहासकार हैं, जो वैज्ञानिक हैं, इनका भी सहयोग लेकर के, मीडिया के लोग हैं, इन सब संतों का, विद्वानों का, जो ग्रंथों का अध्ययन किए हैं, इनका वो करना चाहिए। और हम सभी का योगदान राम मंदिर के निर्माण में रहा। 86 से हम लोग सिविल कोर्ट में मुकदमा फैजाबाद न्यायालय में लड़े, फिर 89 में मुकदमा चला गया हाई कोर्ट लखनऊ की जो है स्पेशल बेंच में। फिर इसके बाद जो है 2010 के बाद, मतलब 2010 में ही 3 जनवरी को मुकदमा राम जन्मभूमि का जब चैलेंज किया हाई कोर्ट के जजमेंट को कि मंदिर का बंटवारा नहीं हो सकता है किसी भी, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे मंदिर हो, उसका कोई विभाजन नहीं होता है, क्योंकि महंत के 100 चेले हैं लेकिन महंत एक बनेगा। घर बट सकता है लेकिन मंदिर बट नहीं सकता है, तो ट्रस्ट कमेटी चलाए या कोई महंत चलाए। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने चैलेंज किया, अखाड़े ने, वक्फ बोर्ड ने, रामलला विराजमान ने। तो रामलला विराजमान ने 1989 में देवकी नंदन अग्रवाल नेक्स्ट फ्रेंड बने, मतलब बाल राम सखा के नाम से एक मुकदमा हुआ, विराजमान श्री रामलला। तो ये जो जजमेंट हुआ है वो विराजमान रामलला के हक में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको दृष्टिकोण रखते हुए भारत सरकार का ये दायित्व होगा कि वह एक ट्रस्ट बनावे संचालन करने के लिए, और उसके बाद अपना वो मंदिर अपने हिसाब से वो संस्था निर्माण करेगी। इतना सुंदर मंदिर बन रहा है कि अंदर में जो है भगवान का जो सिंहासन होगा सोने का होगा, मणिमाणिक रत्नों से सुशोभित होगा, चंदन का भी प्रयोग किया गया है, मकराना मार्बल का भी प्रयोग किया गया है, आपका पिंडवारा राजस्थान के पत्थरों का प्रयोग किया गया है, धौलपुर के पत्थरों का प्रयोग किया गया। उसमें ये हुआ है कि राम का ऐसा मंदिर हो कि जो पूरी दुनिया से, पूरे देश से लोगों की सहभागिता हो और सबके सहयोग से हो। 1 रुपये से लेकर के 1 करोड़ तक का चंदा आया। तो जब सब मिल करके बनाते हैं तो उसमें सबका भाव रहता है कि देखिए हमारा भी इसमें लगा है। और जब कोई एक सेठ महाजन बना देता, बनाने को तो टाटा बिरला बना देते, लेकिन फिर उन्हीं का होकर के रह जाता कि भैया बिरला मंदिर बिरला ने बनवाया। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो ट्रस्ट कमेटी के लोग हैं उन्होंने सबसे चंदा, यहाँ तक कि देश के महामहिम राष्ट्रपति ने भी उसमें अपना योगदान दिया, तो सबसे लिया गया। तो ऐसी स्थिति में मंदिर में प्रश्न चिन्ह नहीं लगना चाहिए। कोरोना ना होता तब तक उद्घाटन हो गया होता, क्योंकि 2 वर्ष कोरोना ने ब्रेक कर दिया उसकी गति को, 2020 और 2021, तो काम शिथिल हो गया। लेकिन अब दिन रात 1000 के करीब जो हैं श्रमिक लगे हुए हैं और वो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, वो भी धन्य धन्य हैं। और L&T और टर्बो जैसी संस्थाएं, टाटा, उसमें अपना योगदान दे रही हैं। हम सबकी भी सहभागिता है, जन जन की सहभागिता है। तो वो मंदिर जो बनेगा वो विश्व का ऐतिहासिक मंदिर होगा, धरोहर के रूप में जाना जाएगा कि राम जी ने यहाँ जन्म लिया। और रही बात करोड़ों करोड़ों आस्था की, तो 22 तारीख को संगम आप लोग देख सकेंगे कि कैसा मनोरम दृश्य होगा, ऐतिहासिक पल होगा। और 22 के बाद जब पहला राम जन्म महोत्सव आएगा वो तो और ही अलौकिक होगा, और ही विशाल होगा कि सूर्य की जब किरणें भगवान के मुख आभामंडल पर पड़ेंगी और हम सब उसके जो है प्रत्यक्षदर्शी होंगे। तो ऐसे हमारे जो ब्रह्मांड नायक भगवान राम हैं वह वहाँ विराजेंगे अष्टकमल में। हम लोग स्वर्ण के सिंहासन में उनको देख सकेंगे।
और रामनवमी का उत्सव मनाएंगे। आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं ऐसे अलौकिक पल के लिए।